बात करने वाले हैं 2025 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हर एक कैटेगरी से। हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये निकाले हैं, तो अगर आपको ये म्यूचुअल फंड जानना है तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। आई एम यश गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग द बनिया फाइनेंस। यार म्यूचुअल फंड जो है हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के निकालने पड़ते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको थोड़ी कम रिस्क लेनी होती है और उनको डाइवर्सिफिकेशन भी करना होता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स निकाले हैं, हमने निकाले हैं यार इंडेक्स फंड्स। सेकंड हमने निकाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स, ELSS फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स हम कंसिडर करने वाले थे, बट हमने इसलिए नहीं करे क्योंकि उनके रिटर्न्स ऑलमोस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बराबर ही हैं, इसीलिए वो हमने कंसिडर नहीं किए हैं। और हमने रिसर्च की है गोल्ड म्यूचुअल फंड की भी, और इन सबों में हमने कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखा है, जैसे कि एग्जिट लोड इनका कितना है, इनका एक्सपेंस रेशो कितना है, जो कि म्यूचुअल फंड एजेंसी आपसे हर साल चार्ज करती है अपने आपके फंड को मैनेज करने के लिए। थर्ड हमने देखा है कि यार ये इनकी कंसिस्टेंटली 10 ईयर ग्रोथ क्या है। अगर ये अच्छी ग्रोथ नहीं दे रहे हैं तो हमने कंसिडर नहीं किया है। अगर ये अच्छी कंटिन्यूसली ग्रोथ दे रहे हैं तो इनको हमने कंसिडर जरूर किया है। इनकी जो AUM साइज है, जो अगर थोड़ी बड़ी साइज की अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं तो हमें वो सेफर साइड देखते हुए हमने उनको सेलेक्ट किया। हम 3 ईयर्स की ग्रोथ भी देख रहे थे, बट 3 ईयर ग्रोथ हमने इसलिए नहीं देखी, तो 3 ईयर से तो मार्केट्स ठीक ठाक ही चल रहे हैं, बट जो लास्ट 10 ईयर का डेटा हमें देगा वो हमें लास्ट 3 ईयर का डेटा नहीं दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने कंसिडर किए हैं, और भी बहुत कुछ इसमें रिसर्च लगी है, बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दिए हैं। और इंडेक्स फंड का हमारा फंड जो हमने सेलेक्ट किया है वो है इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड में हमने सेलेक्ट किया है SDFC इंडेक्स फंड को। SDFC इंडेक्स फंड हमने इसलिए किया क्योंकि बहुत बड़ा AUM है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, कंसिस्टेंटली दे रहा है। ये एक लार्ज कैप फंड है, और लार्ज कैप फंड के लिए एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो 80% को उनको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है और 20% को अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं। बट SDFC म्यूचुअल फंड ने 80% से ज्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है और एक अच्छे रिटर्न भी दे रहा है। अगर हम बात करें ELSS फंड की, तो ELSS में हमने यार कोटक अपॉर्चुनिटी फंड को सेलेक्ट की। सेम रीजन, अच्छा फंड, बड़ा AUM, अच्छे रिटर्न्स, कंसिस्टेंट रिटर्न्स, यही सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फ्लेक्सी कैप फंड, भाई बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड पूरी दुनिया जान रही है इस टाइम पे, अच्छा रिटर्न दे रहा है, अच्छे AUM साइज है, अच्छा नाम है, अच्छी रिसर्च है उनकी, अच्छे स्टॉक्स है उसके, अच्छे स्टॉक्स है उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर भी। म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके, इसीलिए हमने सेलेक्ट किया है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड्स। और अब अगर हम बात करें स्मॉल कैप फंड, सबसे ज़्यादा रिस्की फंड होता है, छोटा फंड होता है, छोटे अमाउंट उसमें, छोटे छोटे स्टॉक उसके अंदर होते हैं, तो उसके अंदर अंदर हमको बहुत ही ज़्यादा सेफ, हमारे इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा हाई रिस्क अमाउंट लग रहा था। जनरली म्यूचुअल फंड में लोग लो रिस्क अमाउंट देखते हैं, बट इस टाइम पे थोड़ा हाई रिस्क हमें देखना था, क्योंकि स्मॉल कैप फंड थोड़े रिस्की होते हैं, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा ध्यान से रिसर्च की है इसके अंदर, और हमने स्मॉल कैप के अंदर कोटक अपॉर्चुनिटी फंड को लिया है। कोटक अपॉर्चुनिटी फंड अच्छा फंड है, अच्छे AUM साइज है, अच्छे रिटर्न्स है, फंड मैनेजर्स भी अच्छे हैं, जो टीम है वो भी अच्छी है, और फंड म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक्स भी ठीक ठाक है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स इसके अंदर नहीं होते हैं, तो जो स्मॉल कैप के हिसाब से अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं वो इन्होंने कंसिडर किए हुए हैं। अगर हम बात करें गोल्ड फंड की, जो कि सबसे ज़्यादा सेफर साइड है, सबसे ज़्यादा कम रिस्क है, सबसे सही जो फंड्स आते हैं वो गोल्ड फंड ही होते हैं, वो है SDFC गोल्ड फंड। यार इसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, हमेशा अच्छे रिटर्न देते हैं, गोल्ड है, अगर आप लंबे टाइम के लिए टिके रहोगे अच्छे रिटर्न्स देता रहेगा, बहुत अच्छी चीज़ है गोल्ड। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो SDFC गोल्ड फंड का आप कंसिडर कर सकते हो। यार ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि मैंने आपको बताई 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड, जिनके अंदर आप बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत ही अच्छे फंड्स हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बताया है, तो इसके लिए आपको जस्ट एक लाइक कर देना है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी इस वीडियो के रिलेटेड है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए द बनिया फाइनेंस को, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है।